श्री राम सेतुबंध पुल पार करके और लंका के लिए जब चले हैं, जब लंका के समीप पहुंचे तब तक जो है शाम का वक्त हो गया। जब शाम का वक्त हो जाता है, श्री राम ने कहा संध्या काल हो गई, प्रातः काल देखा जाएगा, विश्राम की रात है, आराम करिए। आज मेरे श्रोता हो, जब रात बीत जाती है, जब प्रातः काल हुआ तो श्री राम को तो चिंता सीता की थी। जब प्रातः काल हुआ श्री राम जगे तो लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिखी है कि यहाँ प्रातः जागे रघुराई, पूछा मत सब सच बुराई। हम और आप जैसी सभा लगी है श्री राम की, मंत्री संतरी सब एकत्रित किए हैं, प्रातः काल हो गया और कहने लगे कि अब का कहूं, करो बेगी उपाई, सोई जाम मंत कहीं पद सिरो नाई। कहा श्री राम ने, अब क्या इससे ज्यादा कहूं, प्रातः काल हो गया, अब सवेरे हो गया, अरे कोई तरकीब सोचो रावण के पास खबर जाने की। इतनी बात सुनी सोई जामवंत वृद्ध थे राम की सेना में। आज जामवंत ने चरणों में वंदना करते हुए श्री राम से कहा है कि सोनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। हे स्वामी श्री राम बुद्धि में निपुण बलवान है, सो मंत्र कहूं निज मत अनुसारा, और दूत पठियो बाली कुमारा। बाली के पुत्र अंगद को दूत बना करके फिर से भेजा तो अच्छा रहेगा, ऐसे आक्रमण ठीक नहीं है। आज राम यही समझ रहे, राम भी यही सोच रहे थे, वो ही बात हो गई। आज मेरे श्रोता हो, जामवंत की बात श्री राम को बहुत उत्तम लगी और देर नहीं करी, बाली के पुत्र अंगद को अपने पास बुला करके समझाने लगे, बोले क्या दूत का पद दिया है, और दूत का पद तो जानते हो, इतकी लई उतर कह रही, इतकी लई और तो सूचना पहुंचाने उसे दूत कहते हैं। आज दूत का पद बाली के पुत्र अंगद को श्री राम ने दिया है, और जो दूत के पद होते हैं उसे समझा करके भली भांति से और कहा है, अंगद हमारे काज है, आज लंका के लिए जाना होगा तुम्हें, और दूत हमारे हो, और जाके रावण को जाके समझाए। आज जो है श्री राम की आज्ञा श्रोमणी धरते हुए आज बाली पुत्र अंगद लंका के लिए कैसे चला है, और भगवान ने कैसे कहा है। तो अंगद से श्री राम बोले, अरे सभापति रामचंद्र ने अरे कहिया, अरे रामादल रामचंद्र ने कही, अरे पुत्र बालिया के जाए, मैं पुत्र बालिया के जाए, बालिया के जाए। हे बाली पुत्र अंगद, बाली पुत्र अंगद, और तुम गण लंका चले जाओ,
और तुम गड़ लंका जाओ हरे बचन बोले रामचंद्र ने कही पुत्र बालिय के तुम गड़ लंका चले जाओ वचन बोले हे अंगद हमारे काज है तो आज लंका को लिए चले जाओ। और भगवान राम ने कहा है मेरे भैया अरे मेरो काज करो तुम अंगद मना में करो प्यारे मेरो काज करो तुम अंगद मना में करो प्यारे हरे सभापति सुनवाही चले जाओ हरे समाज देव से सुनवाही चले जाओ अंगदो चले जाओ हरे जने तनिक न करी गया आज मेरे श्रोता हो भगवान राम ने कहा हमारे काज है तो लंका को चले जाओ। दूत का पद देते हुए आज अंगद को लंका में भेजा है। रामचंद्र ने कही अरे पुत्र बाली के जाए तुम गढ़ लंका को जाओ वचन बोले रघो मेरो काज करो तुम अंगद मन में करो विचार अरे शीश नवाए चले जाओ अंगद सुतन कन करी आवार बेटा आज आज्ञा श्रोमणी रखते हुए अंगद ने विलंब नहीं किया और लंका के लिए चले हैं। जब लंका के समीप पहुंचे तो रावण के पुत्र से भेंट होती है कि पुर बैठ तो रावण कर बेटा खेलत रहा तो है गो बेटा। आज रावण के पुत्र से भेंट होती है। रावण का पुत्र रास्ता को रोक के खड़ा हो जाता है। यहाँ तक हुआ मेरे भैया कि उसे धराशायी करके अंगद लंका में प्रवेश हुए। और जब लंका में प्रवेश हुए तो हमारे भैया ने हमें बताया है कि लंका में हनुमान गए थे पहले सीता जी की खोज करने। तो हनुमान जी का रूप था बानर और बाली के पुत्र अंगद का भी रूप था बानर बेटा। तो मेरे श्रोता हो लंका में भ्रम में पड़ गए लंका के नर नारी कि दोबारा से बानर भैया फिर आए। वो ये भ्रम के कारण कहने लगे आज मेरे भैया ये जो है हमारे सभी जो है माता बहनें और भाई बंधु जो हमें सम्मान दे रहे हैं
मैं कामना करूंगा, नाम तो नहीं किसी के पूछ पा रहा हूं, मैं सब के लिए हाथ जोड़ करके नमन करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि सबको भंडार भरे रहें और सुख शांति का दान दें। आज मेरे श्रोता हो, लंका के नर नारी कहने लगे, अरे जाइया ने लंका प्यारी, लंका तो हनुमान ने पजाड़ी थी, अंगद ने नहीं, पर बानर का रूप था तो भ्रम के कारण ये कहने लगे, अरे जाइया ने लंका प्यारी, अरे कोलाहल मच गयो भारी, अरे कोलाहल मच गयो भारी, प्रभु जी क्या विचार किया तुमने? अरे पहले आया तो आओ, अब के आएगो तो अब के जानता हूँ कि ना बकतन। हाँ भैया, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मेरा अब रामायण का कार्यक्रम चल रहा है, आप एक तुरकुटी लगा गई, ये कौन नहीं जानता का सुपर कहाँ चली गई, ये कोई नई बात है? अरे जाइया ने लंका प्यारी, अरे कोलाहल मच गयो भारी, अरे करता तुम कहा बिचारी, अरे प्रभु राखो लाज हमारी, आज इस प्रकार से भ्रम में पड़ गए। नर नारी कहने लगे ये बानर दोबारा से फिर आ गया, परंतु ये बानर नहीं दोबारा से गया, ये तो अंगद गए थे, जो हमारे भैया कह रहे थे हनुमान जो है सीता की खोज करने के लिए गए थे, वो हनुमान समझ बैठे, क्योंकि अंगद का भी रूप बानर था। कहने लगे जाई बानर ने लंका को पजाड़ा, वही बानर आ गया, जाई ने लंक पजारी, कोलाहल मच गया भारी, अरे करता तुम कहा बिचारी, अब के राखो लाज तो अब के जान हमारी बचने ना आई। कोलाहल मचने लगा लंका के अंदर, हाहाकार मचने लगा। आज मेरे श्रोता हो, अंगद तो दूत का पद लेते हुए गए थे तो रावण की तलाश में थे, रावण को देख रहे हैं इधर उधर। जब रावण नहीं देखता है तो एक निशाचर भेजा है कि तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण है जनाबा। तुरंत एक निशाचर को भेजा और ये अंगद का जो जाने का समाचार रावण को मिल गया। रावण ने आदेश दिया है जाओ उस बानर को पकड़ करके हमारे पास लाओ। आज मेरे श्रोता हो, रावण से उन्हें मुलाकात करनी थी। आज वो अंगद रावण के पास पहुंचे हैं। जब रावण के पास पहुंचे तो हम जा गांव में आए और आदर सत्कार न हो तो काब है, गांव के पीछे ही लौट जाना चाहिए। अंगद ने सोचा मेरे श्री राम का निरादर हो रहा है, आदर सत्कार तो नहीं किया। उसने एक चुबक मार दी, थोड़ से बात पूछने लगा
फिर कहा यहाँ तो जाना तो अच्छा है, परंतु फिर कहा कि श्री राम की आज्ञा भी शिरोमणि रखे आया हूँ, उसका भी मुझे पालन करना है। आज अंगद ने अपनी पूंछ का सिंहासन बना करके रावण के समीप बैठ गया। आज वार्तालाप होने लगा दोनों में। जब वार्तालाप होने लगा तो रावण पूछ रहा है, वानर हमारी लंका में आने का समाचार बताओ, किस लिए आए हो? अरे सभा मेरी तब रावण ने कहिया, अरे पैसा के लिए राम नागावत भइयो को बहु ना काउ तो तय करें। कपि कहते हैं बानर के लिए आता है, मेरे श्रोता हो। आज रावण ने कहा, हे बानर हमारी लंका में कैसे आना हुआ? आज अंगद जवाब देते हैं, रावण सुनो हमें इसलिए आए हैं। तो अंगद ने जवाब दिया है, रावण में रघुवर को दूत, अरे तो समझ जाए। हेलो अरे तो समझ जाए आयो हे। कहने लगे मैं श्री राम तीन लोक के नाथ जो है ना उनका दूत हूँ, तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। रावण सुनो। तो अंगद ने क्या कहा, अरे उत्तम कुला पुलास्ति के नाती पूजे ब्रह्म माहे से। आज कहने लगे उत्तम कुल में पैदा हुए हो रावण, अरे ब्राह्मण होते हुए, और एक बात ऐसी नहीं मुनि पुलस्त के नाती होते हुए, और ये तुमने क्या किया है? उत्तम कुला पुलास्ति के नाती पूजे ब्रह्म माहे से। हरे रावण लय बरातान राजा करे जाए। और तुम जीते लोग सोए खाए। आज कहा रावण बोला कि तब रावण ने कही, कपि तू कैसो आयो? हे बानर हमारी लंका में कैसे आना हुआ? तो अंगद ने जवाब दिया है कि मैं रघुवर को दूत तो ही समझ आए वे भाइयों, तुझे समझाने के लिए आया हूँ, श्री राम का दूत हूँ। अरे उत्तम कुल पुलस्त के नाती पूजे ब्रह्म महेश
लय वरदान काम कर डारे तुमने जीते लोक सुरेश। अरे लोक सुरेश जीत राजा महाराजाओं को जीतने वाले, अरे मुनि पुलस्त के नाती होते हुए तुमने ये क्या किया है? रावण बोला क्या किया है हमने? तो अंगद ने जवाब दिया कि और क्या करोगे? तो अंगद ने क्या कहा? अरे सभापति जगतारन जगमाता, अरे बादिना जगतारन जगमाता, सिया को तुम्हारे लाए, मैं सिया को तुम्हारे लाए, रावण क्षमा होए अपराध, हरे मोह वश जो करे आए। ढोलक मास्टर अंगद ने कहा, जगतारन जगमात सिया को तुम्हारे, क्षमा होए अपराध मोह वश जो करे। जो जगजननी मैया का हरण करके लाए हो रावण, तुमने अच्छा नहीं किया। तीन लोग के स्वामी की पत्नी को तुम जो है लेकर के आए हो, ये अच्छा नहीं किया। और सुनो, तुम्हारे जो अपराध किए हैं वो हम कहते हैं हमारे स्वामी दयालु हैं, वो परमपिता दयालु हैं, अभी क्षमा कर सकते हैं। अगर हमारी कहीं मान जाओ तो ऐसे नहीं करेंगे, हम कहीं तो मानो। रावण ने कहीं क्या कहे, तेरा स्वामी हमें कैसे माफ कर सकता है? तो अंगद ने कहा है, अरे कंठ को ठारा दसला रहे इतना कान जगारा ले हो तांगे। कहा कन्हे पर कुल्हाड़ी रख लो, दांतों तले तिनका दबा लो, और दारा शब्द कहते हैं पत्नी के लिए। मेरे श्रोता हो, अपनी पत्नी मंदोदरी को संग ले लो और हमारे स्वामी राम के पास जाके क्षमा मांग लो। अब भी समय है तुम्हारे लिए रावण, तुमको क्षमा करना। अरे कंठ को ठारा दसला कहे तिन कहान जगारा ले हो तांगे।
रे जग जननी आगे कर ले अरे रावण रे जग जननी आगे कर लिया आगे कर लिया। और कहा रावण चलियो हमारे आज जब ये बात सुनी तो भैया कहा है जो जग जननी मैया का हरण करके लाया है रावण, तूने ये अच्छा नहीं किया। हमारे स्वामी के साथ में तूने छल किया है। अगर हम तुझे समझाते हैं, अरे दांतों तले तिनका दबा लो, कंधे पर कुल्हाड़ी रख लो, मंदोदरी पत्नी जो तुम्हारी है उसे संग ले लो, और जो जगजननी मैया का जो हरण कर लाए हो रावण, उन्हें आगे करो, पीछे पीछे चलो हमारे संग, और माफी स्वामी श्री राम से मांग लो, अवश्य क्षमा कर देंगे। अरे मेरे श्रोता हो जाकी बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है, उसे जो है अच्छा नहीं लगता। आज अंगद की बात जो है रावण को जो अच्छी नहीं लगी है। अंगद की बात पर रावण क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर के कहना है बानर, अरे भैया तुझे बोलना नहीं आता? अरे बोलना समझ के नहीं आता है तो कहा है, रे बानर के लाल, रे बानर के लाल काल ते रावण रानो, अरे तो बोलत ना ये समर बैरत हमते हमसे बैर करने आया है या संधि प्रेम करने आया है? अंगद ने कही वो तो आगे चल के मालूम होगी, आगे चल के मालूम होगा। रे बानर के लाल काल ते रावण रानो, बोलत ना ये समर बैरत ने हमते ठानो। और यही नहीं, और का कहिए, अरे के सोना तो दिले मानो पिता नाम बतला, के सोना तो तेने मानो पिता नाम बतला। रावण ने आंखों में लाल डोरा लाते हुए और क्रोध के साथ कहा है, बानर तेरा तो बनवासी से क्या नाता है, और तू पुत्र किसका है? जब मेरे श्रोता हो रावण ने ये बात पूछी तो अंगद ने नेकऊ देर में लगाई, नेकऊ नहीं। अरे सुने रावण अंगद नाम हो वालिया को जायो, और ये रिश्तेदार जो है और ये चंद्र प्रकाश रिश्तेदार जो आए हुए हैं वो सभा में आ जाए भैया। हरे रावण रे अंगद नाम वालिया को जायो, अरे सुने बचन गयो ये सलामारे। आज कहा, रे बानर के लाल, रे बानर के लाल काल ते रावण रानो, अरे बोलत ना ये समर बैरत ने हमते धन। रावण बोला हमसे फेर करने आया है,
सो कैसो ना तो तेने मानो। अरे उस बनवासी से क्या नाता है तेरा? कैसो ना तो तेने नाम नो, अरे पिता नाम बतलाओ। सो अंगद कही कि अंगद नाम बाली को जायो, सुन बचन गयो सरो। आज मेरे श्रोता हो, बाली का जब नाम सुना, बाली बड़ा योद्धा बलवान था। रावण ने कही ऐसे ऐसे वीर का पुत्र होते हुए अरे उस वनवासी का दूत बन करके आया है, तुझे धिक्कार है। तुम आज सभापति बोले, रावण बोला 2 मिनट चलो, 3 हो एक हो कसना हमारा तो बराबर है जाते। अरे सुने अंगद मेरी बात जो देना। अरे सुने अंगद मेरी बात जो देना। कहा तू है बालिया को जायो। कहने लगा रावण, अरे सुने अंगद मेरी बात जो देना। और के ओ है बालिया को रे जायो। और कहा हरे भाया होया दिन के बंस बारना। अरे भाया होया दिन के बंस बारना। आजू पूरे कुला ना सकता। चलते रहो। कहने लगे गुरुजी 1 मिनट मेरी तरफ से झड़ पूरी है जाए। होता है झड़ नहीं पूरी होगी, अदालत नाम लटकी रहेगी। कहने लगे अगले वंश में पैदा होते हुए अरे कुलघाती बन करके आया है, तुझे धिक्कार है। ऐसे तपस्वी के साथ में अरे तुझे जरूरत थी तो मेरा फल लेता। ऐसे वीर पुत्र का बाली का पुत्र होते हुए तुझे धिक्कार है, तो बनवासी का दूत बन के आया है। और कहा ऐसे भी